हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम सीखेंगे राग ज्ञान। ठीक है, बे राग ज्ञान मतलब ये बड़ा वर्ड सुन के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने सरगम सीखी है, सरगम को किस तरीके से गाना है वो सीखा है। 17 टाइप की या 18 टाइप की सरगम हमने सीखी है, करेक्ट। तो अब हम कैसे सीखेंगे मैं बताती हूँ। अभी हमें सीखना है राग, धीरे धीरे हमें सीखना है राग ज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इजी वाला राग होता है राग भूपाली। अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको राग भूप, उसको प्यार से लोग भूप बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राग क्या होता है? राग मतलब किसी भी खूबसूरत चीज़ जो किसी दूसरे के जैसी नहीं है, और वो देख के, वो गा के, वो सुन के मन का रंजन होता है, मतलब मनोरंजन होता है, एंटरटेन होता है, उसको बोलते हैं राग। ऐसे अलग अलग तरीके के राग होते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले सीखेंगे राग भूपाली। अब ये राग क्या होता है, क्यों होता है, ये सब आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे, हम जब रेगुलर मिलेंगे ना तभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी आप समझदारी से ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे समझो कि कोई भी एक, ये राग भूप मतलब एक फिल्म है। अभी वो फिल्म होती है तो वो फिल्म के कोई कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर मतलब हीरो हीरोइन, कोई विलन होता है। तो उसकी स्टोरी क्या होती है, मतलब इमोशनल स्टोरी है या फाइटिंग वाली स्टोरी है या कुछ अलग फैमिली वाली स्टोरी है। इस तरीके से अलग अलग स्टोरीज होती है ना फिल्मों में, वैसे हर एक राग की आपकी खुद की एक स्टोरी होती है। उसका खुद का एक मूड होता है, स्वभाव होता है। जैसे किसी का मूड अच्छा है, मतलब कोई हमेशा फ़नी रहता है, कोई हंसते रहता है, कोई हमेशा ऐसे गुस्से में रहता है, जिसको जल्दी से गुस्सा आता है, या कोई नॉर्मल रहता है कि कितना भी करो गुस्सा जल्दी नहीं आता है, या कोई न्यूट्रल रहता है, बैलेंस्ड रहता है कि टाइम पे गुस्सा भी आता है, टाइम पे वो शांत भी हो जाता है। ठीक है, कोई कोई फ़नी होता है, हर एक चीज़ को फ़न मतलब मजाक करने का, ऐसा किसी का मूड होता है। ऐसे अलग अलग मूड होते हैं ना अपने, वैसे हर एक राग का भी अपना खुद का एक मूड होता है। अभी ये राग भूपाली जो है, इसका मूड, हाँ मूड जो है वो ऐसे थोड़ा शांत और थोड़ा गंभीर है। ठीक है, शांति वाला राग है ये, ऐसे धमाल मस्ती वाला राग नहीं है। ठीक है, और वैसे भी धमाल मस्ती वाला कोई भी राग इसमें नहीं होता है। ठीक है, राग में कोई भी धमाल मस्ती वाले नहीं होते राग, लेकिन इसका मूड थोड़ा शांत है और गंभीर है। मतलब जैसे कि ये खुशी देता है तो ये कभी कभी गम भी देता है, दुख भी देता है। ठीक है, तो ये राग भूप। अब ये राग भूप, इसके कोई माँ बाप तो होने चाहिए कि नहीं, तो उसको बोलते हैं थाट। ये जो थाट बेसिक्स जो होते हैं, जैसे कि A to Z, ये अपने सारे बेसिक लेटर्स है, फिर उससे शब्द बनते हैं, फिर उसके बाद वर्ड लिखते हो आप, फिर सेंटेंस बनाते हो, ये है कि नहीं। तो 22 लेटर्स है ना वैसे आपके। तो वैसे जिन थाटों से अलग अलग टाइप के राग बनते हैं वो है 10 थाट टोटल। वो 10 थाट क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस राग का जन्म थाट कल्याण से हुआ है। ठीक है, इस राग का जन्म थाट कल्याण से हुआ है। इसका मतलब थाट कल्याण, ये राग भूप का क्या है, मम्मी और डैडी। ठीक है, ये अपना हिंदुस्तानी राग प्रकार है। हाँ, हिंदुस्तानी संगीत में, हिंदी म्यूजिक में, ठीक है, गाया जाता है ये। इसकी जाति है ओडव ओडव। अब ये जाति क्या होती है, इसका टेंशन आपको होगा। अभी देखो, जैसे हमें खुद की एक जाति होती है ना, जैसे कोई, चलो जाति नहीं होती लेकिन धर्म तो होता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है। हिंदू में भी अलग अलग टाइप के कास्ट होते हैं, कोई गुजराती है, कोई मारवाड़ी है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई ब्राह्मण है, कोई और ब्ला ब्ला ब्ला, ढेर सारी। वैसे हर एक राग की खुद की एक जाति होती है, जाति। ठीक है, लेकिन ये जाति बहुत सिंपल होती है, सीखने के लिए बहुत सिंपल होती है। अभी ओडव जाति मतलब 5 सुर।
किसी भी राग में अगर 5 सुर आते, 5 नोट आते हैं, तो उसकी जाति होती है ओडव। हाँ, तो ये ओडव कैसे है? तो ये जाति आरोह और अवरोह, इसको देख, इसमें कितने सुर आते हैं वो देख के उसकी जाति डिसाइड होती है। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट, भूप राग में म और नी, ये दोनों स्वरों को हमें गाना नहीं है, बिल्कुल भी गाना नहीं है, वर्जित स्वर है ये दोनों। म और नी, ये दोनों स्वर वर्जित है। वर्जित मतलब जिसको गाना नहीं है, अलाउड नहीं है, नो एंट्री। वैसे म और नी, ये दोनों स्वर गाने नहीं है। तो बचे कितने? 7 सुरों में से 2 चले गए, बचे 5। ठीक है, तो आरोह में भी 5 लगते हैं और अवरोह में भी 5 लगते हैं। कैसे? चलो मैं गा के दिखाती हूँ। सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा। ठीक है, तो जाते वक्त भी 5। अभी ये सा को एक बार ही काउंट करो आप। अभी आप लोग बोलोगे इसमें तो 6 स्वर है, लेकिन एक बार ही सा काउंट करना है। ओके, तो हो गए 5, जाते वक्त भी 5 और आते वक्त भी 5। ऑलराइट। वैसे अलग अलग जाति अगर तुम्हें गेस करनी है, तो अभी किसी दूसरे राग के, हाँ दूसरा कोई राग है, समझो राग दुर्गा। राग दुर्गा में जाते वक्त 5 स्वर लगते हैं और आते वक्त 7 स्वर लगते हैं, तो उसकी जाति क्या हो गई? ओडव संपूर्ण। इसमें 3 जाति के प्रकार हैं, एक है ओडव, दूसरा है शाडव और तीसरा है संपूर्ण। ओडव मतलब 5, शाडव मतलब 6 और संपूर्ण मतलब 7। तो आपको उसके कॉम्बिनेशंस करने को इजीली आएगा। आरोह में 5 स्वर है, अवरोह में 7 स्वर है, तो उसकी जाति क्या हो गई? ओडव संपूर्ण। अगर किसी दूसरे राग में आरोह में 6 स्वर है और अवरोह में 7 स्वर है, तो उसकी जाति क्या हो गई? शाडव संपूर्ण। ऑलराइट, आप समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, अभी शाडव संपूर्ण वगैरह वो आगे वाले बात हम लोग आगे करेंगे। अभी फिलहाल ओडव जाति के बारे में हम सोचेंगे। ओडव जाति मतलब आंखें बंद करके 5 स्वर, 5 नोट्स, आई एम सॉरी। सो अब आते हैं आगे वादी स्वर। अभी वादी स्वर मतलब राग का मेन स्वर, मुख्य स्वर, इम्पोर्टेंट स्वर, जो बार बार गाया जाता है, या हर एक लाइन की शुरुआत ग ये नोट से होती है, तो उसका वादी स्वर है ग। जैसे हर एक चीज़ में एक कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है ना, एक टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन होता है ना, वैसे ही ये वादी स्वर है। और नीचे आता है संवादी स्वर। संवादी स्वर मतलब ही इम्पोर्टेंट स्वर, लेकिन वादी के बाद वाला इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो है ध। वादी स्वर है ग, संवादी स्वर है ध। ठीक है, ग इम्पोर्टेंट स्वर है और ध भी इम्पोर्टेंट स्वर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? ग। ग कैप्टन है, तो वाइस कैप्टन कौन है? ध। यस, अभी आप समझ गए होंगे। तो अभी पकड़, ये जो पकड़ यहाँ पर लिखी है ना, ये थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट जाएगी, लेकिन मैं आगे आपको नोट में लिख के देती हूँ। मैं इसी के कंटिन्यूएशन में आपको मिलेगा, वो पकड़ आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये पकड़ को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो राग आपको दिख रहा है सामने, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, वो एज इट इज़ आप अपनी म्यूज़िक बुक में लिखो, न्यू पेज में स्टार्ट करो। ऑलराइट, पकड़ की जगह को ब्लैंक रख दो, पकड़ की जगह ब्लैंक रख दो, मतलब 2 लाइन उसको छोड़ दो। ठीक है, आगे आता है अभी गान समय। गान समय मतलब ये कौन से टाइम पे गाया जाता है राग? अभी समझो, हर एक चीज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है ना, हम लोग करते हैं ना, वो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से हम चलते हैं कि नहीं, वैसे ही ये बात होती है। जैसे कि सुबह उठने के बाद ब्रश करना है, या 10 बजे ही रात को सोना है, मतलब या 9 बजे सोना है, कहीं उठ के बीच में नहीं सोना है, मतलब जेन्युइन रीज़न होगा तो। नहीं तो हम सोते हैं क्या? नहीं, दिन भर हम एक्सरसाइज होती रहती है अपनी, हम काम करते हैं, किचन में रहते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, नहाते हैं, पढ़ते हैं,
है ना, खेलने के लिए जाते हैं, ऐसे सब सारी चीज़ें दिन भर करते हैं। तो सोने का टाइम पर्टिकुलर, वैसे हर एक चीज़ का टाइम होता है। वैसे ये राग को भी रात के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। रात्रीचा पहला प्रहर मतलब रात का पहला प्रहर कब स्टार्ट होता है? एकदम डार्क नाइट कब हो जाती है? 7 o'clock को पूरा डार्क हो जाता है। तो 7 PM to 10 PM ये टाइम आप याद रखो। 7 PM to 10 PM ये टाइम पे ये राग गाया जाता है। ठीक है, अब आगे आएगा ये गायन ऋतु। तो वो गायन ऋतु आप स्किप करो, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। सम प्राकृतिक राग ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों लास्ट वाले स्किप करो। और पकड़ ये आपको लिखनी है, लेकिन वो जगह आप ब्लैंक छोड़ दो, फिर आगे वीडियो में आपको जो दिखाई देगी ना पकड़, उसको कॉपी करके आप इसमें लिख दो। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये राग भूप की इन्फॉर्मेशन है और आपने अच्छे से इस राग को समझा होगा और लिखा होगा। अब हम सीखेंगे राग भूपाली का आरोह और अवरोह कैसे गाते हैं, और उसके बाद सीखेंगे पकड़ को कैसे गाना है। ठीक है, ओके। हाय एवरीवन। ओके, तो आज हम सीखते हैं राग भूपाली का आरोह और अवरोह कैसे गाना है। हाँ, मैं हारमोनियम पर बजा ही रही हूँ आपके साथ और आपको मैं गा के दिखाती हूँ। ठीक है, कैसे गाना है, क्योंकि आज तक हमने क्या क्या सीखा है? सारे गामा पध निसा, सीधे गाना और सीधे उतरना, बीच में कोई जंपिंग नोट हमने सीखे नहीं है ना। तो हम सीखेंगे अभी राग भूपाली, उसमें जंपिंग नोट कहाँ है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना राग भूपाली का पूरा इंफॉर्मेशन, जिसमें म और नी हमें गाना नहीं है। ओके, म और नी को गाना नहीं है। तो सा रे ग के बाद म गाना नहीं है, प ध सा। ओके, सो कैसे गाना मैं बताती हूँ। सा रे ग प ध सा। और सा गाते वक्त बिल्कुल भी किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, बिंदास आपको थोड़ा सा लाउड गाएंगे तो भी चलेगा, ताकि आपकी आवाज कहाँ तक जाती है ऊपर ये आपको समझ में आएगा। सा, अभी गा रही हूं मैं अवरोह। सा ध प ग रे सा। हाँ, अभी वापस से गा के दिखाती हूँ। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। ठीक है, अब ग के बाद म को छोड़ के हमें प गाना है, लेकिन आप कभी कभी गलती से हमारा म लग जाता है। तो सा रे ग म, ये म है ना, उसकी जगह पे आप गलती से बोलोगे प, सा रे ग प, लेकिन ये प कहाँ है? ये है म, लेकिन हमने बोला है उसको प, लेकिन वो लगा है म की जगह पे। आपको समझ में आ रहा है? मतलब हम बोल रहे हैं प, तो आपको लगेगा अरे मैं प बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, मैं करेक्ट हूँ, लेकिन वो जगह करेक्ट नहीं है। वो जो प्लेस है म की और प की वो डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे सा रे ग म ये है, और सा रे ग प। ओके, ये प आपको गाना है म को निकाल के, वर्जित करके। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। आपको समझ में आया? चलो अभी आप लोग गाओ। आप लोग को गाना है लिटिल लाउडर वॉइस में, ओके, बिंदास, लेकिन मैं थोड़ा कम आवाज में गाऊंगी अभी। तो आप लोग, आपको मेरे साथ गाना है, रेडी है? चलो 1 2 3 स्टार्ट।
आपने गाया होगा ऐसे मैं समझती हूँ, हाँ। और जोर से गाना, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप अकेले हो तो आपको कोई हंसने वाला भी नहीं है कि नहीं? चलो मैं भी नहीं हंसूंगी। चलो अभी इसके बाद आती है पकड़। अभी पकड़ मतलब क्या, ये भी मैंने आपको समझाया है, लेकिन पकड़ मतलब ऐसे सीधे सीधे नोट नहीं गाना, थोड़ा सा एक अलग तरीके से फ्रेजेस में गाना है उसको। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अभी ये राग भूपाली की पकड़ सिखाती हूँ मैं। ओके, प ग ध प ग रे ग सा रे ध सा। ओके, वापस से प ग ध प ग रे ग सा रे ध सा। समझ आया? पकड़ मतलब क्या, एग्जैक्टली उसका मेन पार्ट, उसका स्वभाव। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं पूनम मैम हूँ। ओके, मेरा एक पर्टिकुलर एक स्वभाव है ना, मेरा एक नेचर है ना, मेरा एक नेचुरली कि मुझे कब गुस्सा आता है, कब मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, या कभी मुझे कौन सी चीज का अच्छा लगता है, मुझे कौन सी चीजें नहीं अच्छी लगती है। ठीक है ना, ये एक मेरा खुद का स्वभाव है कि शांत हूँ, मैं थोड़ी भड़क हूँ, मैं थोड़ी कॉमेडी हूँ। इस तरीके से हर एक राग का एक स्वभाव होता है। तो ये स्वभाव हमें कहाँ से पता चलता है? हर एक राग की पकड़ से। और आरोह अवरोह क्या है? आरोह मतलब उसका नाम, फुल नेम, एड्रेस, एवरीथिंग, नाम, उसका गांव, उसका पता, सब, उसका राशन कार्ड, ये वो सब। तो सारे गम प ध सा सा ध प ग रे सा, ये क्या हो गया? उसका नाम, गांव, पता। और पकड़ मतलब क्या, मैंने ये सब कुछ समझाया है आपको, बट फिर भी गाते वक्त आपको अच्छे से समझ में आता है ना, जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली हम जब गाते हैं तभी। तो स्वभाव मतलब उसकी पकड़ होती है। प ग ध प ग रे ग सा रे ध सा। तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि ये राग भूपाली है। ठीक है, अभी आप लोग गाओ, 1 2 3। प ग ध प ग रे ग सा रे ध सा। ओके, इस वीडियो को बार बार सुनना और इसको अच्छे से लर्न करना। और आपका होमवर्क क्या है बता दो। इसके पहले जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन लिख के दी है ना, वो एक पेज आया होगा आपको, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि उसका था, वो सब मैंने समझाया आपको मालूम है। उसको अच्छे से म्यूजिक बुक में न्यू पेज पर आपको लिखना है। ठीक है।